जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि इस अप्रैल के माह में हमारे ज्योतिष में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन दिखलाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इस अप्रैल के माह में करीब 5 या 6 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 7 अप्रैल को मंगल ने किया, 8 तारीख को बुध करेंगे और राहु केतु परिवर्तन करेंगे 12 तारीख को, 13 तारीख को बृहस्पति चेंज करेंगे, 29 अप्रैल को शनि चेंज होंगे, 14-15 अप्रैल को सूर्य चेंज होंगे और शुक्र भी अंत में ही चेंज हो पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस अप्रैल के माह में जहां हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से नया वर्ष चालू हुआ है, वहीं दूसरी ओर ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इस अप्रैल माह में बहुत बड़े बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये नया जो साल है हिंदू संस्कृति के हिसाब से हमारे देश की ही नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। राजनीतिक पटल पर कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध जैसी स्थितियां, विनाशक स्थितियां पैदा होंगी। और एक बात और बताना चाहूँगा कि 29 अप्रैल के बाद कोरोना का असर वापस से प्रारंभ होने की पूरी संभावनाएं हैं, जिसका असर 9 जुलाई तक दिखलाई पड़ेगा। इसीलिए मैं ये जो वीडियो बनाने के लिए आपके सामने जो उपस्थित हुआ हूँ, उसमें इस राशि परिवर्तन के दौर में या अप्रैल के माह में जिस प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे, उसमें बुध ग्रह की भी एक विशेष भूमिका दिखलाई पड़ेगी। जहाँ तक सवाल है बुध ग्रह का, बुध जो है वो अपनी नीच राशि मीन से मेष राशि में 8 अप्रैल को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और बुध चूंकि नीच के रहे, उसकी वजह से जिनकी कुंडली में बुध की प्रभावशीलता नगण्य या नेगेटिव रही है, उनके लिए अब मेष राशि में आने से पॉजिटिव समय तो प्रारंभ हो गई, साथ में हमारे प्रोफेशनल यानी पेशेवर जो व्यक्ति हैं, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, अर्थव्यवस्था, और सबसे विशेष बात है कि हमारे विदेश से संबंधों में जो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, उसमें बुध ग्रह का काफ़ी बड़ा योगदान दिखलाई पड़ रहा है। लेकिन 8 अप्रैल को जब बुध राशि परिवर्तन मेष राशि में करेंगे तो उसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर एक चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में बुध की उपस्थिति होना निश्चित मान के चलिए कि मेष राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से संपन्नता लाएगा। परिवार में संतान के विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी और विशेष रूप से जो कन्या संतति है, उसकी एजुकेशन, उसका विवाह और उससे संबंधित जो भी समस्या हैं, उनका निदान अवश्य रूप से इस बुध के राशि परिवर्तन से दिखलाई पड़ेगा। मेष राशि वालों के लिए कफ से संबंधित समस्या, आँखों से संबंधित समस्या थोड़ी सी परेशान कर सकती है और मौसमी बीमारियां निश्चित रूप से मेष राशि वालों को बुध की वजह से परेशान करने वाली हैं। परंतु फिर भी मेष राशि में बुध का आना निश्चित रूप से मेष राशि वालों के लिए आर्थिक समृद्धि तो लाएगा ही, बल्कि घर में एक खुशहाली वाला माहौल भी देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन करना जहाँ खर्चों में बढ़ोतरी करेगा, वहीं दूसरी ओर राहु की उपस्थिति वृष राशि में होना और बुध का 12वें स्थान पर आना कहीं ना कहीं मानसिक समस्याएं पैदा करेगा, भ्रम जैसी स्थितियां पैदा करेगा, कॉन्फिडेंस को फ्लक्चुएट करेगा। और मैंने एक बात बताई आपको कि बुध जो है व्यापार या आर्थिक उन्नति और अवनति दोनों का ही कारक है। तो ऐसी स्थिति में वृष राशि वालों के लिए खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उन्नति का मार्ग प्रशस्त होने की जगह पर थोड़ा सा अवनति की ओर जाएगा, अर्थात कुछ समस्याएं आपको ऐसी परेशान करेंगी जिसकी वजह से आपके निर्णय लेने की क्षमता पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, बल्कि परिवार में भी कहीं न कहीं आपसी सदस्यों के बीच में अनबन जैसी स्थितियां या मन मुटाव जैसी स्थितियां भी दिखलाई पड़ सकती हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ये बुध का राशि परिवर्तन बहुत चमत्कारिक प्रभाव
लाने वाली स्थिति में रहेगा, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध जो है वो अपनी ही राशि के लिए हमेशा फलदायी होते हैं। और चूंकि मिथुन राशि वालों के लिए एकादश भाव में इनकी उपस्थिति होगी, तो जहां व्यापार में, वाणिज्य में, उद्योगों के विकास में तो सफलता प्राप्त होगी। जो लोग बाग रोजगार से युक्त हैं या जिन्हें रोजगार की तलाश है, उनकी रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी। रोजगार में आर्थिक रूप से संपन्नता देखने को मिलेगी। घर में जिन संतान का या जिस किसी का भी विवाह नहीं हुआ है, उसके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग देखे जा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मिथुन राशि वालों के लिए कहीं न कहीं कंधे से संबंधित या घुटने से संबंधित समस्याएं उसको परेशान कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर मिथुन राशि वालों के लिए निवेश करने के लिए सबसे सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है। या जिन्होंने पैसा निवेशित किया हुआ था या जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी सबसे सर्वोत्तम समय मिथुन राशि वालों के लिए साबित करने वाला बुध ग्रह साबित होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए बुध की स्थिति जो है वो दशम स्थान में रहेगी, जिसकी वजह से कर्क राशि वालों के कर्म क्षेत्र में, व्यापार में, नौकरी में तरक्की देखने को मिलेगी, आर्थिक समृद्धि देखने को मिलेगी, परिवार में एक खुशहाली का माहौल देखने को मिलेगा। जिन व्यक्तियों के विवाह नहीं हुए हैं, उनके विवाह होने के प्रबल योग देखे जा सकेंगे। वहीं दूसरी ओर कफ से संबंधित, बीपी से संबंधित और स्किन से संबंधित एलर्जी वाली जो समस्याएं हैं, वो कर्क राशि वालों को परेशान कर सकती है। पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। पिता से वैचारिक मतभेद भी होने की पूरी संभावना इसमें दिखलाई पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कर्क राशि वालों के लिए विदेशों से आर्थिक उन्नति या आर्थिक विकास की गतिशीलता में वृद्धि देखी जा सकेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए नवम भाव में बुध की उपस्थिति जहां आपके भाग्य उदय कराने में सफलता दिलाएगी, वहीं दूसरी ओर आपके घर में जो संतान है, उसकी एजुकेशन, उसकी नौकरी या उसके विवाह को लेकर जो समस्याएं आपको पहले से चली आ रही थी, उसका निश्चित रूप से समाधान देखने को मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। कोई वाहन खरीदने के काफ़ी प्रबल योग सिंह राशि वालों को दिखलाई पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी इस प्रकार से दिखलाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए अष्टम भाव में उपस्थिति कहीं न कहीं शारीरिक व्याधियाँ, मानसिक समस्याएं और घर में अनबन जैसी स्थितियाँ आपके सम्मुख पैदा होंगी। और विशेष रूप से भाइयों और बहनों से संबंधों में गिरावट देखने को मिल सकती है। और यात्रा के दौरान थोड़ा सा सावचेत रहने की आवश्यकता है। खान पान से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, परंतु आकस्मिक धन लाभ होना या जो रुका हुआ पैसा है वो आपको निश्चित रूप से बुध की वजह से प्राप्त होने के पूरे प्रबल योग बन रहे हैं। और अगर आपका कोई विवाद प्रॉपर्टी से संबंधित चल रहा है, तो उसके निपटारे में भी आपकी सहायता बुध के द्वारा प्राप्त होने वाली है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए बुध की राशि परिवर्तन मेष राशि में कहीं न कहीं उनके पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। जिनका तुला राशि वालों का विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग बनेंगे। जिनका रोजगार नहीं मिला है, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित है, वो दोनों ही तरीके से उनको लाभान्वित करने वाला साबित होगा। वहीं दूसरी ओर पत्नी के साथ संबंधों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पत्नी की ओर से कुछ शुभ मांगलिक समाचारों की प्राप्ति आपको हो सकती है। संतान होने के काफ़ी प्रबल योग तुला राशि वालों के लिए दिखलाई पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन जहां रोग, शत्रु और कर्जे में बढ़ोतरी दिखलाई वाली स्थिति में है, वहीं दूसरी ओर वृश्चिक राशि वालों के लिए आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। जो पैसा रुका हुआ है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपका कोई प्रमोशन ड्यू चल रहा है, वो भी निश्चित रूप से आपको सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि भी दिखलाई पड़ रही है, परंतु कुछ राजकीय क्षेत्र से कुछ समस्याएं आपको सुनने को या देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि की 7.5 अब चूँकि खत्म होने वाली है और बुध का पंचम स्थान में उपस्थिति होना संतान के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। संतान की विवाह या उसकी एजुकेशन से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनका समाधान देखने को मिलेगा। अगर आपका कोई प्रमोशन ड्यू चल रहा है या आर्थिक समृद्धि प्राप्त नहीं हुई है, तो आपके प्रमोशन होने के भी साथ ही आपकी इकोनॉमिकल कंडीशंस में भी उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी।
वहीं आपके आत्मविश्वास में, आपकी वाक्पटुता में, आपकी जीवन शैली में भी काफ़ी अच्छी उत्तरोत्तर वृद्धि धनु राशि वालों को स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि की शनि की 7.5 का चलना और मकर राशि में ही शनि की उपस्थिति होना कहीं न कहीं, और बुध की उपस्थिति चतुर्थ भाव में होना, पेट से संबंधित बीमारी, कफ से संबंधित बीमारी और माइग्रेन से संबंधित समस्याएं मकर राशि वालों को परेशान कर सकती हैं। यात्रा के दौरान चोट लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा, और जिन व्यक्तियों की नौकरी नहीं लगी है उनकी नौकरी लगने के काफ़ी प्रबल योग मकर राशि वालों को स्पष्ट रूप से बुध फेवरेबल रोल में दिखलाई पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि की 7.5 का चलना, वहीं दूसरी ओर शनि का आपके लिए फेवरेबल रोल प्ले करना और बुध का तीसरे स्थान में होना, जहां आपके पराक्रम में, आपके यश में, आपके सम्मान में बढ़ोतरी दिलाएगा, वहीं भाई बहनों से थोड़ा सा मतभेद करा सकता है। पिता से वैचारिक मतभेद निश्चित रूप से आपके सामने उभर कर आएंगे। आर्थिक रूप से आपको संपन्नता मिलेगी। जमीन जायदाद खरीदने के या वाहन क्रय करने के काफ़ी प्रबल योग कुंभ राशि वालों के लिए स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन जहां उन्हें आर्थिक रूप से चमत्कारिक लाभ दिलाएगा, इनकम में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, विदेश यात्राओं के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं। विवाह में भी आपके लिए सहायता प्रदान करने वाली स्थिति में बुध रहेंगे, लेकिन गले से संबंधित और आंखों से संबंधित समस्याएं मीन राशि वालों को परेशान कर सकती हैं। पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी निश्चित रूप से आपको परेशान कर सकता है, और निवेश करने के लिए या यूँ कह लीजिए कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी सर्वोत्तम समय बुध आपके लिए लेकर आए हैं। ये तो बात करी मैंने कि बुध का 8 अप्रैल को मेष राशि में परिवर्तन करना किन किन राशियों के लिए लाभदायक रहेगा और किन किन राशियों वालों के लिए नुकसानदायक रहेगा, उसके बारे में चर्चा की। अब बात करते हैं कि अगर आप बुध के शुभ प्रभावों को बढ़ाना चाहते हैं और बुध की नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, तो 3 उपाय आप अवश्य रूप से करें। बुधवार का व्रत या बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर 2 लड्डू और दूर्वा अवश्य रूप से गणेश जी को चढ़ाएं। और दूसरा उपाय है, प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं और उस जल के अंतर्गत बतासे अथवा गुड़ अवश्य रूप से डाल लें, जिससे कि सूर्य के प्रभावशीलता में तो वृद्धि देखने को मिलेगी, बल्कि बुध की वजह से आपको जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आपको निजात मिलने में सफलता प्राप्त होगी। और अगर आपके कॉन्फिडेंस में फ्लक्चुएशंस रहता है या यूँ कह लीजिए कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, या आपको हेल्थ के कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनका समाधान आपको प्राप्त नहीं हो पाया है, तो आप 4.25 या 5.25 रत्ती का पन्ना सोने में बनवाकर कनिष्ठिका उंगली में धारित कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ अथवा गणेश अथर्वशीष का पाठ अवश्य रूप से करें, तो निश्चित मान के चलिए कि बुध की जो प्रभावशीलता है, जिसकी वजह से आपकी बुद्धि, विवेक, चातुर्य, स्किन डिजीज़, डिप्रेशन, मानसिक उथल पुथल या डिसीजन मेकिंग में अगर कोई समस्या है, तो आपको गणेश जी की आराधना अवश्य रूप से करनी चाहिए। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, तो किसी सुयोग्य व्यक्ति से मिलकर आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है विभिन्न ग्रहों के संबंध में, कोई भी समस्या अगर आपको परेशान करती है, तो आप मेरे इस वीडियो के अंत में या इसके स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो मुझसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। इस मोबाइल को अंतर्गत आपको जो भी प्रश्न किए जाएंगे उसका आपको अच्छा सफलतापूर्वक उत्तर भी दिया जाएगा और उसके उपाय भी आपको निश्चित रूप से सुझाए जाएंगे। इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और समय समय पर आप मेरे द्वारा बताए गए जो रास्ते हैं या उपाय हैं उनको अवश्य रूप से अगर आप पालन करते हैं या उसको फॉलो करते हैं, तो आपको लाभ अवश्य रूप से प्राप्त होगा। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार। राम सिया